ये क्या हो। साला किडनी खराब हो गया है बे। दोस्तों, हमारे खून में जो भी गंदगी इकट्ठी होती है उनको हटाकर यूरिन के रास्ते बाहर निकालने का काम है हमारी किडनीज का। इसलिए अगर किडनीज ठीक से काम ना करें तो इससे ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, जिसका असर आपको अपनी पूरी बॉडी पे दिखता है। दरअसल दिक्कत ये है कि किडनीज जब खराब होनी शुरू होती हैं तो इनिशियल स्टेजेस में बहुत ही कम सिम्टम्स पकड़ में आते हैं। जब तक ये डायग्नोज हो पाए कि किडनीज में गड़बड़ चल रही है तो 70 से 80% तक किडनीज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती हैं। इसीलिए मेडिकली किडनी फेलियर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और पिछले कुछ सालों में तो किडनी डैमेज के केसेस बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आप प्रोएक्टिवली थोड़ा ध्यान दें तो कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम्स हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और यही इस वीडियो का उद्देश्य भी है। वीडियो में हम आगे ये भी बात करेंगे कि किडनीज हेल्दी रहें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, इसका पहला लक्षण है यूरिन में चेंजेस फील होना। एक एवरेज पर्सन दिन में 6 से 10 बार यूरिन पास करता है। लेकिन अगर आपकी यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो गई हो, स्पेशली अगर आप बीच रात उठ कर पेशाब करने जाते हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी किडनीज में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके अलावा यूरिन पास करते हुए अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा झाग महसूस हो या बहुत गंदी स्मेल आए तो हो सकता है कि आपकी किडनीज खराब हो रही हों, जिस वजह से यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है। दोस्तों, यूरिन में क्रिएटिनिन आने से बहुत पहले, लगभग 1 से 2 साल पहले यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है और ये एक्सेसिव झाग और गंदी स्मेल किडनी डैमेज का अर्ली साइन है, जिसे आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यूरिन पास करते हुए अगर जलन हो या रुक रुक के पेशाब हो तो ये किडनी में इन्फेक्शन का साइन है। इसलिए दोस्तों, यूरिन में किसी भी तरह के बदलाव को आप हल्के में ना लें और इसकी जांच करवाएं। नेक्स्ट है स्वेलिंग। अगर आपको पैरों में स्वेलिंग हो रही हो या सुबह उठने के बाद आंखों के नीचे पफीनेस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, जहाँ तक किडनीज का काम है, ये ब्लड में मौजूद ना सिर्फ टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करती हैं, बल्कि ब्लड में एक्सेस सोडियम को भी यूरिन के रास्ते बाहर निकालती हैं। लेकिन जब किडनी के फिल्टर्स ठीक से काम नहीं करते तो ब्लड में सोडियम जमा होने लगता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि सोडियम ज़्यादा होगा तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होगा, और किडनी डैमेज के केस में यही फ्लूइड ग्रेविटी के कारण पैरों पे स्वेलिंग के फॉर्म में दिखता है। मॉर्निंग में यही फ्लूइड आंखों के नीचे पफीनेस क्रिएट करता है। बेसिकली किडनी जब माल फंक्शन करेगी तो इससे सोडियम की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ेगी, जिससे आपके पैरों में और आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बैक पेन। दोस्तों, किडनीज एक इंसान की मुट्ठी जितना अंग, क्योंकि आपके लोअर बैक एरिया में ही सिचुएटेड होता है, इसलिए अगर आपको बिना किसी वजह से बैक पेन शुरू हो जाए तो ये इस बात को दर्शाता है कि शायद आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। बैक पेन और भी कारणों से हो सकता है, लेकिन खराब किडनी के चलते बैक पेन हो तो साथ में हाई फीवर, वॉमिटिंग और ज़्यादा यूरिन पास होना जैसे लक्षण भी होते हैं। कभी कभी आपको बैक के एक ही साइड पे पेन हो सकता है, जिसका मतलब ये कि आपकी एक किडनी वीक पड़ रही है। अक्सर ही लोगों को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने पर भी किडनी वाली जगह पे दर्द महसूस होता है। इनफैक्ट जिन लोगों को किडनी में स्टोन बनता है उनको भी इसी एरिया में दर्द होता है। इसलिए किसी भी तरह पेन किलर्स खा के इस दर्द को दबाए नहीं, बल्कि साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग ज़्यादा पेन किलर खाते हैं उनकी किडनी जल्दी डैमेज होती है। इसलिए इस पेन को समझें और इसकी सही जांच करवाएं। अगला सिम्टम है टायर्डनेस। दोस्तों, ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गन्स तक कैरी करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑब्वियसली अगर आपके रेड ब्लड सेल्स ही कम हो जाएं तो ऑक्सीजन भी कम ही पहुंचेगी, जिस वजह से आपको जल्दी थकान होगी। अब इन रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को ईपीओ नाम का एक हार्मोन चाहिए होता है,
और ये हार्मोन बनाने का काम है किडनीज का। इसलिए अगर आपको रात को अच्छे से सोने के बाद भी पूरे दिन थका थका सा महसूस होता है तो हो सकता है कि आपकी किडनी ठीक से इस हार्मोन को ना बना पा रही हो। ऐसे में आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवा के देख सकते हैं और अगर आपके रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से कम आए या हीमोग्लोबिन लो हो तो इसका इशारा आप समझें। मैंने रिसेंटली आपसे एक जूस की रेसिपी शेयर की थी जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं, चुकंदर, गाजर और आंवला। इस जूस को 10 दिन भी लगातार पी लें तो रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी से बनने लगेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों किडनीज के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि किडनीज का मेन काम है ब्लड को प्यूरिफाई करने का। लेकिन जब किडनीज ठीक से ये काम नहीं कर पाती तो इस सिम्टम को पैदा करती हैं जिसका नाम है इचिंग। अगर आपकी स्किन पे दिन भर खुजली होती रहती है, स्किन पे पैचेस बन रहे हों, तो ये ब्लड में उस गंदगी की तरफ इशारा करती है जिन्हें किडनीज ठीक से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही। इसीलिए देखा गया है कि 10% केसेस में किडनी डैमेज का डायग्नोस एक डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू होता है। स्किन की प्रॉब्लम्स जब पकड़ में नहीं आती तो अक्सर स्किन के डॉक्टर KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, जिससे मेन अंडरलाइन इशू क्लियर होता है। इसलिए अगर आपको खुजली या बाकी स्किन डिसऑर्डर से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा हो तो इसको हल्के में ना लें, हो सकता है किडनीज में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। दोस्तों आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि 40% किडनी केसेस में कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर और हर 3 डायबिटिक पेशेंट्स में से 1 की किडनी डैमेज हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब डायबिटीज़ होता है तो हाई ग्लूकोज से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और किडनी की छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर जाता है। किडनीज का काम है वेस्ट को बाहर निकालना और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके चलना। किडनीज जब खराब होने लगती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, या फिर उल्टा कहें कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर केसेस का इतना ज़्यादा बढ़ना किडनी फेलियर के केसेस को बढ़ाने के पीछे एक मुख्य कारण बन गया है। मेडिकल साइंस में इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटिक किडनी डिजीज भी कहा जाता है। इसलिए किडनीज को बचाना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखें। दोस्तों ये तो हुए वो लक्षण जिनसे समय से पहले ही किडनी में चल रही खराबी को हम पकड़ सकते हैं और उसे वक्त रहते ठीक कर सकते हैं। वैसे तो ये सिम्टम्स दिखने में बहुत जनरल महसूस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा लक्षण एक साथ हों तो आपको किडनीज पे शायद ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने के लिए आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहला तो ये कि आप पानी खूब अच्छे से पिएं। गर्म पानी पीना और भी फायदेमंद होगा। आप अपने साथ एक थर्मोस्टील बोतल रख सकते हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर्स और बाकी एलोपैथिक टेबलेट्स लेना कम करें। बहुत ज़रूरी हो तब ही लें, इससे आपकी किडनीज को बहुत आराम मिलेगा। फिर बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाना भी अवॉइड करें। अगर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो प्रोटीन की क्वांटिटी डाइट में कम कर दें। बाकी दोस्तों रोज 5 से 10 मिनट कपालभाति करने से आपको किडनी की किसी भी प्रॉब्लम में बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। दोस्तों किडनीज कुदरत का दिया वो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है जिसकी हमें कदर होनी चाहिए। किडनीज एक बार डैमेज हो गई तो इनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और डायलिसिस जैसे ट्रीटमेंट में ना सिर्फ खर्चा बहुत होता है बल्कि ये पेनफुल भी है। इसलिए इन 6 लक्षणों को समझें, अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करें ताकि किडनीज की हेल्थ नज़रअंदाज ना हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बेबीज़ एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। बॉटल घुमा के देखो, आप पाएंगे इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर्स डाले गए हैं। इनफैक्ट इसमें शिया बटर, कोको बटर और एलोवेरा जैसे स्किन फ्रेंडली हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अब टाइम आ गया है कि हम मार्केट के टॉक्सिक बॉडी लोशंस को अपने घर से निकालें और बेटर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। भले ही ये एक बेबी प्रोडक्ट है लेकिन कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। दोस्तों अगर आपको सर्दी के इस मौसम में बलगम ज़्यादा बनता है तो आपको कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए। जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। माय नेम इज़ विवेक
I thank you so much for watching.